नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ पे। हाँ, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, हम पिछले क्लास में ग्राफ्स सीख चुके थे, जिसमें कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत डिटेल में सीखा है। इस वाले क्लास का जो लिंक होगा ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार जरूर देखना, बहुत डिटेल में समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ग्राफ कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको ग्राफ्स में। और आज वाली क्लास में हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत मजेदार क्लास रहने जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, कैसे क्वेश्चंस में लॉजिक अप्लाई करते हैं उसको सीखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अभी जो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा हूं ना, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे सिर्फ स्टार मार्क डालना है स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में ही इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाता है। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इस स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही होती है तभी हम इसे यूज करेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या है देखते हैं। सबसे पहला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब मैं बताता हूं क्या हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये आप यहां पे आके रुक गए, एंड पॉइंट है आपका। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी जो स्पीड रहेगी उसको मैं यू से डिनोट करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलूंगा? इनिशियल वेलोसिटी बोलूंगा। और आपने यहां से स्टार्ट किया और आपकी गाड़ी यहां आके रुक गई, तो एंड पॉइंट पे रुकी नहीं। आप इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से टी टाइम के बाद मेरी गाड़ी अभी यहां पर है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ना, टी टाइम के बाद जो मेरी गाड़ी की वेलोसिटी होगी उसको मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलूंगा मैं? फाइनल वेलोसिटी। एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि आपने गाड़ी घर से स्टार्ट की और आप कहीं डेस्टिनेशन में जाके अपनी गाड़ी रोक दी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब वो नहीं है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये, अगर मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अभी आपने गाड़ी चलाना चालू किया, 5 मिनट बाद आपकी जो स्पीड होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो टी टाइम के बाद, जिस टाइम की बात करें उस टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी ना, उसी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब u भी है v भी है, तो भाई एक्सीलरेशन तो होगा। हाँ। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन होता है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो वहां पे एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और ये स्ट्रेट लाइन में ही होता है, जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होती है उसी में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन ये हो गया। दूसरा, सो ये सारे सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज होते हैं। हाँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर में नहीं हो सकता। सर्कुलर में इसको यूज नहीं करेंगे। ये जो इक्वेशन है, इसको जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो स्ट्रेट लाइन मोशन वाले होंगे, उसी में हम इसको अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि ना, दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देख, यूटी यू पता है तेरे को, टी पता है तेरे को, ए पता है तेरे को, ये एस क्या चीज है? एस पता है, एस डिस्टेंस होता है। यू से लेके वी तक का जो डिस्टेंस है ना, यू से लेके वी इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे टी टाइम के बाद मैं यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। एस क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम। पूरा गेम इस टी टाइम का। इस टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में यू, टाइम इंटरवल खत्म होते ही वी। टाइम इंटरवल के बीच का जो डिस्टेंस मैंने कवर किया वो एस, और जो चेंज आया वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारा मैंने बता दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस तीनों फॉर्मूले को रट लो। इससे क्या होगा? न्यूमेरिकल्स में आप, कुछ बच्चों का डाउट होगा सर कौन सा कहां पे यूज करेंगे, तो हमें जैसा डाटा दिया जाएगा ना क्वेश्चन में, और हमसे जो पूछेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी निकालनी होगी, उसके बेसिस पे, हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस में, इन तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। राइट। जैसे कि मेरे को किसी क्वेश्चन में ना u दे रखा है और t दे रखा है और v दे रखा है और एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है। u दे रखा है, t दे रखा है और v दे रखा है, और बोल रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो मेरे लिए सबसे आसान कौन सा? भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। u दे रखा होगा, t दे रखा होगा, a दे रखा और v दे रखा होगा। मेरे को a निकालना होगा, तो आसानी से मैं निकाल लूंगा। यहाँ पे मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को a भी निकालना है तो यहाँ पे s भी तो अननोन है, s नहीं दे रखा है। यहाँ पे भी s अननोन है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अननोन नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन के अंदर एक ही अननोन होगा। एक क्वेश्चन के अंदर एक ही अननोन होगा, दो अननोन क्वांटिटीज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करेंगे। तो अभी हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उससे समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे ना एग्जांपल 7.5 एनसीईआरटी का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना और समझना। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
आप भी नोटबुक निकाले कर सकते हो। हमें दिमाग में सोच। हाँ, दिमाग में इतना दिमाग नहीं है, नोटबुक निकालो। A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find पहला पार्ट क्वेश्चन का the acceleration and दूसरा पार्ट क्वेश्चन का the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि आप थोड़ी देर खुद से सोच के निकाल पाओ कि इसमें करना क्या है। सारी डाटा जो है आप डाटा को उतार के लिखे अपने नोटबुक में, आप समझ पाए खुद से कि क्या करना है इसमें। सर फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी ना? फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से और ये 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, तो मतलब हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका टाइम सब हो चुका है, मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। जो मेरी ट्रेन है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से और 5 मिनट बाद, किसके बाद? 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो मेरी ट्रेन है वो कहां पहुंच जाती है, किस स्पीड पे आ जाती है भाई? 72 किलोमीटर पर आवर पे आ जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई तो रेस्ट पे तो मेरी ट्रेन की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर रही हुई, तो मैं 0 किलोमीटर पर आवर लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या समझ आ गया? मुझे दो चीजें समझ आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बना के भी दिखाया था जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन समझा रहा था कि ये होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये टी टाइम के बाद, जो टी टाइम की मैं बात करूंगा क्वेश्चन में जो टी टाइम बोला गया है, उस टी टाइम के बाद जिस स्पीड पे मैं आता हूं उसको मैं बोलता हूं फाइनल वेलोसिटी। तो ये मेरे को v भी दे रखा है और ये टाइम t भी दे रखा है। ठीक, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया है? अस्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म हो गई। क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगता है। यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, एज्यूम करना कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है। सबसे आसान फॉर्मूला कौन सा होगा? v is equal to u plus at। v is equal to u plus at, तो v is equal to u plus at। अब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली इजीली कर भी लूंगा, यहाँ पे आंसर निकाल भी पाऊंगा। क्यों पता है क्यों नहीं निकाल पाऊंगा डायरेक्टली मैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो टाइम दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा, मेरे को एक्सेलरेशन का यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है टाइम को सेकंड में लेके आओ, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेके आओ। तो 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में लेके आना चाहता हूं तो कैसे लेके आऊंगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड्स होंगे, 300 सेकंड्स होंगे। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पिछले से पिछले क्लास में पार्ट 2 जो मेरी वीडियो की थी उसमें मैंने सिखाया था कि किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18/5। गलत, मेरे को छोटे यूनिट में लेके जाना, तो 5/18 होता है। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। इस चीज में कंफ्यूजन कैसा भाई? किलोमीटर पर सेकंड से मैं छोटे वाले की तरफ जा रहा हूँ, तो छोटे वाले की तरफ जा रहा हूँ तो इंटू भी छोटे वाले, ऊपर न्यूमरेटर में भी छोटे वाला वैल्यू ही आएगा, 5 ही आएगा ऊपर न्यूमरेटर में। 18 4 से 72 होता है, 4 5 से 20 होता है, 20 मीटर पर सेकंड। लो भाई, आ गया। और यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 0 किलोमीटर पर आवर बोलो या फिर 0 मीटर पर सेकंड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही होता है। अब यहाँ पे मेरे पास u है 0 मीटर पर सेकंड, b है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है मेरे पास 300 सेकंड। जो अभी मैंने जो भी निकाला यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। u कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकंड हो गया, v मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड और t मेरे पास आ गया 300 सेकंड्स। अब तो आसान है, अब तो कोई भी कर लेगा, 5 साल का बच्चा भी कर लेगा। ये है 15 है, देखते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v is equal to v हो जाएगा 20, u मेरा क्या है यहाँ पे 0 प्लस a मेरे को निकालना है और t है 300। तो यहाँ पे अब मैं a कैसे निकालूंगा? 20/300 हो जाएगा मेरा a। 300/20 नहीं होएगा? 300/20 क्यों होगा? उस तरफ नीचे आ जाएगा ना। वाह, अच्छा जी, ऐसा भी होता है कैलकुलेशन। अच्छा, एक बात बता, 20 इज इक्वल टू a इंटू 300 है ये। हाँ, मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं a को यहाँ पे रखूंगा, ये इंटू 300 वाला जब मैं वहां लेके जाऊंगा 20 के साथ तो ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा? बट सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसा? 300a बाय a, पहले हम 320 इज इक्वल टू 300a करें क्योंकि उसको मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर हम a को उस साइड कर दें और 300/20 कर दें। a को उस साइड करेगा तो ये 1/a की वैल्यू आएगी। क्यों भाई? यहाँ पे जो चीज इंटू में रहती है जब वो इक्वल टू के इस साइड आती है तो वो डिवीजन में हो जाती है। अच्छा,
मुझे ए ऊपर ही है तो ऊपर रखना है ए को, ठीक है, कैसे भी कर ले आंसर ए का यही आने वाला है। 20/300, 20/300 ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0 एक कैंसिल आउट हो गया। 2/30, 2/30 का मतलब है 1/15। तो मेरी ए की वैल्यू पता है क्या आई है? ए की वैल्यू हुई है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे मेरा ए, यही पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, अभी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इसका मतलब है यहां से इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जो मेरे को डिस्टेंस लगा वो पता लगाना है। सर तो मतलब 5 मिनट में 0 से 72 तो मैं पहुंच गया, लेकिन मैं कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंचा 72, ये पता लगाना है। तो यहां पे सबसे आसान तरीका क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हो, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वो मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v आपको पता है 20 है, 20 का स्क्वायर, माइनस u आपको पता है 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए आपने अभी भी निकाल दिया 1/15, और s आपको निकालना है। तो यहां पे 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना, 400। तो यहाँ पे जो 20 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/15 इंटू एस। अब मैं ये करूंगा 400 माइनस 0 तो 400 ही होता है। ये 15 जब इस साइड आएगा इक्वल टू के तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जब ये 2 इस साइड आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो 400 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस। तो 400 बाई 2 क्या होता है भाई, 200 होता है। 200 इंटू 15 क्या होता है, 3000 होता है, 3000। तो 3000 क्या है, मीटर में है ना, मीटर में है ना सारी यूनिट्स हमारी, तो मीटर, तो 3000 मीटर होगा मेरा एस। क्या होगा भाई, 3000 मीटर होगा मेरा एस। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे अभी डिफरेंट कपड़े में इसलिए देख रहे हो, कल जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसके बीच में करंट चले गया, तो ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ अभी। तो बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 7.6 दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बिना टाइम लाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हमें आज सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ये कहता है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। अब मैंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही लग सकता है और स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ठीक है, जो नॉन स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें यूनिफॉर्म ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकता मैं। तो यहां पे उन्होंने बोला कार जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है और उसकी स्पीड जो है ना 18 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 5 सेकंड में। ये 5 सेकंड में होती है कहानी, 5 सेकंड्स में होती है कहानी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन बताओ क्या है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन तो है। हाँ। और क्वेश्चन में बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन निकालना है। ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है और ये हमारे पास t टाइम है। v इक्वल टू u प्लस at। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, टाइम को करना पड़ेगा या फिर दोनों को करना है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों भाई साहब को हटाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं करूंगा u जो है 18 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में। कैसे, 18 इंटू 5/18 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही अगर मैं v जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है इसे मैं चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा। ये 18 इंटू 36 होता है, 2 5 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड आगे मेरा v भी। तो u भी आ गया मेरे पास, v भी आ गया मेरे पास, t भी मेरे को 5 सेकंड दे रखा है। अब भाई तीन चीजें है, आराम से निकाल दोगे। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, u प्लस at। v क्या है हमारा 10 है, u क्या है हमारा 5 है, a क्या है हमारा पता नहीं सर, t क्या है हमारा 5 है। तो 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 होता है। 5 इज इक्वल टू a इंटू 5, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला पार्ट मैंने निकाल दिया, a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, ये कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अच्छा यहां से 5, अब गाड़ी यहां पे थी और गाड़ी अब यहां पर है तो कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना, तो मुझे s निकालना है, s डिस्टेंस निकालना है।
तो कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? v square minus c square is equal to a, v square minus u square is equal to 2as भी पड़ी है, वो इजी होगा। तो सेकंड है मेरे को s निकालना है, यहाँ पे s क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, v square minus u square is equal to 2 into a into s। v का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, v मेरे को पता है 10 है, 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a जो कि मैंने निकाल लिया था 1 into s, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 into 1 2 होता है, 2 into s, 100 में से 25 कम करूंगा तो आ जाएगा 75 और इज इक्वल टू 2 into s, तो मेरा s आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2, 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है भाई 37.5, हाँ भाई 37.5 मीटर्स। तो मतलब कि मैंने यहाँ से 37.5 मीटर्स ट्रैवल किया 5 सेकंड में और मेरी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। अभी हम थोड़े एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिसमें लॉजिक भी अप्लाई होगा, बहुत ज्यादा थोड़ा यूनिक होगा, वो उनको करने में ज्यादा मजा आएगा। बच्चों अब आपके स्क्रीन पे ना एग्जाम्पल 7.7 दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brakes, calculate the distance it traveled during this time. तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि the brake applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square. तो मेरी गाड़ी चल रही थी, मतलब स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी रही होगी और उसके बाद मैंने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करा। तो ब्रेक अप्लाई करा मतलब वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई? नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0, हाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने ब्रेक अप्लाई करा और बोला कि यहाँ से जो चेंज हुआ ना, अब देख यहाँ पे कुछ स्पीड थी, अब वो 0 हो गई, यहाँ पे ज्यादा रही होगी, ब्रेक अप्लाई करते ही कम हो गई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात पता है क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्यों? मैंने बोला था जैसे हम कोई चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, हम उस केस में एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, स्पीड कम हो रही है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है जी, और क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। मतलब कि यहां से लेके इस यू कुछ रहा होगा, हमें पता नहीं है, यहां से इस 0 तक पहुंचने में उसे 2 सेकंड्स लगे, यहां से 0 तक पहुंचने में उसे 2 सेकंड्स लगे। ब्रेक अप्लाई करी, एकदम जो गाड़ी रुकी ना फाइनल, उसको 2 सेकंड, मतलब लगाते नहीं रुकती ना गाड़ी, ब्रेक अप्लाई करते ही नहीं रुकती, थोड़ा 1-2 कुछ सेकंड का गैप होता है, तो गैप 2 सेकंड का था। इतनी डिटेल्स हमारे पास है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस पता लगाओ, यहां से इन 2 सेकंड में ब्रेक 0, मतलब गाड़ी की स्पीड 0 होने तक ना, यहां से इस पॉइंट तक क्या डिस्टेंस रहा होगा, एस पता लगाओ। ये है यहाँ पे क्वेश्चन, एस पता लगाओ। यू नहीं पता लगाना, यू पता लगाएंगे तभी एस आएगा। हाँ। मतलब वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो 12 आया मेरा, यू आ गया तेरे पास। हाँ। कैसे निकाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ct का होगा, सीधी बात है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, s का फॉर्मूला देखो यार आप लोग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, और एक हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब दोनों केसेस में ना आपको u चाहिए तभी आप s निकाल पाओगे। तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या होगा यहाँ पे, u निकालना। तो मैं u कैसे निकालूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at वाले फॉर्मूला से, कि मेरे को v पता है 0 है, u मेरे को पता नहीं है, a मेरे को पता है -6 है, और t मेरे को पता है 2 सेकंड्स है। तो ये हो जाएगा 6 u प्लस u माइनस 12, क्या आ जाएगा, u माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और u आ जाएगा मेरा 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा u। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया मेरा। अब मेरे लिए इजी हो गया, इन दोनों में से कहीं पे भी आप कोई भी आप ले लो, उसमें u की वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। तो v मेरे पास क्या है यहाँ पे, v मेरे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस u का स्क्वायर, u है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s। a क्या है मेरे पास, -6 है, s हमें निकालना है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू -12 into s। अब देखो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस और राइट हैंड साइड वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 144 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा इज इक्वल टू s। तो ये 12 है, 12 क्या यूनिट, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीटर, 12 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया जब उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड थी, और उससे 0 पहुंचने के बीच में जो टाइम ट्रैवल किया उसने, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 12 मीटर था। बच्चों आपके ना स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। 2 पार्ट है इसमें। तो यहाँ पे एक बस है जो रेस्ट से मूव कर रही है, तो रेस्ट का मतलब तो 0 हो गया, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बार-बार बता रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है आप।
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दे रखा है। 2 मिनट ही कहानी चल रही है। तो यहां से 2 मिनट एक बस ने रेस्ट से स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद कुछ वेलोसिटी रही होगी, हमें पता नहीं वो क्या है। पूछा इन्होंने ये है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब कि जब उसकी एक्सेलरेशन इतनी रही, 0 से जब उसने इतना एक्सेलरेशन एक्वायर किया तो उसकी इस 2 मिनट बाद क्या वेलोसिटी रही होगी उसकी, पहले तो ये, और उसने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ये है 2 क्वेश्चन मेरा। सब है तो हमें v = u + at, फिर वो बाकी दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो टाइम हमें 2 मिनट दे रखा है ना, 120 सेकंड्स, हाँ, तो उसको 120 सेकंड लिखना पड़ेगा। और v = u + at अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्यों अप्लाई करेंगे? ताकि हमारा v निकल जाए। हमें v पता नहीं है, लेकिन u पता है 0 है, a पता है 0.1 है, t पता है 120 सर है। v तो 12 है। हाँ, तो 0.1 into मीटर पर 120 सेकंड। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, अब मेरे को निकालना है s, जो कि बहुत आसान है। जो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, s = ut + ½ at² लगा लो, या फिर v² - u² = 2as लगा लो। मेरे को तो v² - u² ज्यादा अच्छा लगता है। v² - u² = 2as, क्योंकि मेरे को सारे स्क्वायर्स याद है। 12 का स्क्वायर पता है 144 होता है। u तो कुछ है नहीं, 0 ही है। u 0 है, तो यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। 2 × a × s, 2 × a क्या है भाई? a है 0.1 और s हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, 144 डिवाइडेड बाय, ये दोनों चीजें नीचे आ जाएंगी। 2 × 0.1 = s। 144/2 क्या होता है भाई? 72 होता है। क्या होता है? 72 होता है। तो अब मेरे पास जो s आया है वो आया 72 डिवाइडेड बाय 0.1। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। तो कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अगर आपको 72 को 0.1 से डिवाइड करना है, 0.1 से डिवाइड करना है, 720 मीटर आंसर। हाँ सर * 10 दोनों ऊपर नीचे से करना। हाँ, मैं रैशनलाइज करूंगा। मेरे को अगर 0.1 मेरे को कंफ्यूज है सर, 0.1 आगे नीचे कैसे डिवाइड करें, तो इस 0.1 में से पॉइंट हटाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो इससे, जो कि 10 होता है, और ऊपर भी फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 1, जो कि 720 के बराबर। 720 मीटर। 720 मीटर कवर किया। आगे आंसर हमारा बिल्कुल भी टफ नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो जल्दी जल्दी करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम सही निकलेगा आपका। आज की क्लास में मैं आपको इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, जिसने भी क्लास देखी उसके आगे जिंदगी में कभी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे। आपके स्क्रीन पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही थी और हमने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करते ही क्या हो गया भाई, मेरा एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन ये है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। हाउ फार, इसका मतलब सीधी बात है, डिस्टेंस पूछा है। एस निकालना है हमें, कितनी दूर गई होगी ब्रेक अप्लाई, ब्रेक मतलब 0 वेलोसिटी होने से पहले कितनी दूर गई होगी मेरी गाड़ी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही थी, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो मतलब इनिशियल है, स्टार्टिंग यहाँ से, लेकिन मैंने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रेस्ट पे आ गई, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गया। और एक्सेलरेशन दे रखा है, जो चेंज इन वेलोसिटी वो दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है भाई, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वैसे मीटर पर सेकंड में लाने क्या करूंगा, 90 × 5/18 25। तो ये जो 18 5 × 90, 5 5 × 25 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, v क्या रहेगा, v 0 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे ना मैंने इसको मीटर पर सेकंड में लेके आगे सारी चीजों को। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। देखो अच्छा, s के दो फॉर्मूले, एक तो है v² - u² = 2as होता है एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², ut + ½ at²। अच्छा यहाँ पे ना अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वाला, तो देखो मेरे पास s, मेरे को क्या निकालना है, s निकालना है। a है मेरे पास, v है मेरे पास, u भी है मेरे पास। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे को t निकालना पड़ेगा, और t यहाँ पे दे नहीं रखा, तो मैं इस वाले को नहीं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, पहले वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। v² - u² = 2as। v क्या दे रखा है मेरे को, 0,
u क्या दे रखा है मेरे को 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई 625 625 गुड इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है -0.5 है और s हमें निकालना है तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा -625 इज इक्वल टू 2 इंटू -0.5 तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0.5 इंटू एस हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और इक्वल टू इस साइड भी नेगेटिव साइन है दोनों नेगेटिव साइन गायब हो जाएंगे गेम से खत्म हो जाएंगे तो 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू एस और 2 इंटू 0.5 होता क्या है 2 इंटू 0.5 का मतलब होता है 1 0.5 का डबल क्या होता है 1 तो इसका मतलब 625 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर आ जाएगा 625 के बराबर आएगा तो एस मेरा हो जाएगा 625 मीटर्स ठीक है। तो यहाँ पे जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रही थी जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई करा मेरी गाड़ी 625 मीटर आगे गई और आगे जाके सीधा रुक गई ठीक है ये कहानी इसका मतलब ये होता है कनेक्ट कर पा रहा है ना फिजिक्स को हाँ सर ऐसे ही चलती है मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है सब चीज को मतलब कॉमन सेंस लगेगा अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारी क्वेश्चन। बच्चों आपके स्क्रीन पे ना एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा होगा अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 centimeter per second square what will be its velocity 3 second after the start। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रॉली है वो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है उसकी एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है भाई एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन दे रखा है हाँ एक ट्रॉली है इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो उसका मतलब कॉमन सेंस भी लगोगे तो पता चलेगा वेलोसिटी बढ़ेगी हाँ नीचे आते टाइम वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन हमें दे दिया यहाँ पे और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट और पूछा है कि टाइम 3 सेकंड है स्टार्टिंग में मान ले 0 रही होगी हाँ। इसके बाद 3 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी ये पूछ रहे हैं वो सर स्टार्टिंग तो हमें पता है 0 हाँ। सर सीधा v is equal to u plus 80 निकालते हैं v is equal to u plus 80 बाकी सब तो दे रखा है तो v क्या है हमारा v हमें नहीं पता u 0 है a 2 है t 3 है तो ये हो जाएगा v हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो एक्सेलरेशन में सेंटीमीटर में रखा है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे तो 2as equal to v square minus e square फिर क्या हो तो गया क्वेश्चन अब क्या कर रहा है पूछा था हमसे बस व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट उसका डिस्टेंस भी निकालना नहीं वेलोसिटी बोला था बस डिस्टेंस बोलते तो फिर बाद में निकालते हैं हो गया। बच्चों आपके स्क्रीन पे ना एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा होगा मैं रीड करता हूं अ रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square what distance will it cover in 10 second after the start। बहुत ही आसान क्वेश्चन है रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या दे रखा है हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे ना हमें u और v के बारे में कुछ बोला नहीं गया तो दिमाग लगाना है हर एक सेंटेंस को ना ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में बोला क्या गया देख रीड करके सुना what distance will it cover in 10 second after start आफ्टर स्टार्ट का मतलब 0 पे था स्टार्ट पे तो यहां से समझ आता है कि स्टार्ट पे 0 था स्टार्ट पे 0 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड और 10 सेकंड के बाद टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद भाई उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी हमें नहीं पता कुछ नहीं बताया उन्होंने तो कितना डिस्टेंस भैया ने ट्रैवल किया कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 सेकंड के बाद ये सर हमें वो दोनों फार्मूला लगाने हैं पहले v इक्वल टू u प्लस पहले में v निकालना पड़ेगा क्योंकि s को हम बिना v के निकाल नहीं सकते हैं है ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है एक और होता है ना s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर उसको निकाल तो v निकालने की जरूरत है नहीं एक्चुअली में हमें ठीक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है और यहाँ पे v की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अब यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा देखो u 0 है u क्या है हमारा 0 है यहाँ पे तो 0 इंटू कुछ भी करूंगा तो 0 आएगा प्लस हाफ इंटू a मेरा क्या है 4 है t मेरा क्या है टाइम 10 है तो 10 का स्क्वायर करना है हमें t स्क्वायर होता है ना तो 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10 का स्क्वायर जो कि 100 के बराबर होता है 2 इंटू 100 200 होता है तो 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ठीक है इजी क्वेश्चन। तो बच्चों अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आज का आखिरी सवाल होने वाला है और ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे ख्याल से अभी तक का इसको करेंगे इसको करने के बाद आज की क्लास वाइंड अप करेंगे लेकिन अभी क्लास ये खत्म नहीं होती है न्यूमेरिकल्स वाली और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पलर से बढ़िया क्वेश्चंस निकालेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस को समझेंगे मतलब कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि आप जब 11th में पहुंचोगे ना 11th 12th में जब ये चैप्टर रीड करोगे मोशन वाला ये आगे भी आएगा
आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये सब सुन के बिल्कुल कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ऐसा पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, मैं रीड करता हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मैं एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूँ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the height attained by the stone, how much will it take to reach there? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि मैंने स्टोन को फेंका यहाँ से ऊपर की तरफ, तो स्टार्ट करा मैंने फेंकना, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं फेंक रहा हूँ स्टोन को ऊपर की तरफ। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the downward direction, अब इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऐसी है, पत्थर ऐसे जा रहा है और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, जीरो पे रुक के जीरो, हाँ वापस आएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है और एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट एक्ट करता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में ऑपोजिट एक्ट कर रहा है वेलोसिटी के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा मैं। समझ रहे हो बच्चों नेगेटिव क्यों लिया मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि मैं पत्थर को ऊपर तो फेंक रहा हूँ, मेरी स्पीड बढ़नी चाहिए थी, 5 से 6 होता, 6 से 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता तो बात समझ आती, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता। लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, एकदम ऊपर तक जाके वहां पे जब 0 पॉइंट पहुंचेगा तो वापस पत्थर नीचे गिरना चालू होगा। तो इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर जाते 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 डिक्रीज हो रही है ना। तो जब डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें बस क्वेश्चन में ना इतना डाटा दे रखा है, हमसे पूछे कि भाई यहां से लेके यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सर तो मतलब फाइनल वेलोसिटी तो फिर जीरो, एग्जैक्टली। फाइनल वेलोसिटी हमें दिमाग लगा के निकालना था कि फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, क्योंकि पत्थर यहां से गया, यहां पहुंचा तो यहां पहुंच, बस यहां पहुंचा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने लगा तो मतलब इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी, इस स्टोन की जो वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड थी। तो हमें u पता है, v पता है, ठीक है, u पता है हमें, v पता है हमें, a पता है, हमें s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि यहां से लेके इस पॉइंट तक जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मैक्सिमम हाइट जब वो रीच करा तो मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है हमें। और यहां तक पहुंचने में टाइम भी कितना लगा, दो चीजें निकालनी है, s भी निकालना है, t भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? v = u + at, v = u + at, एग्जैक्टली, v = u + at। v क्या है हमारा 0, u क्या है हमारा 5, a क्या है हमारा -10, t हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा भैया 10t में वाले किसे ले जाऊंगा, 10t -10t जो होगा वहां लेके जाऊंगा, तो 10t = 5, t = 5/10, 5/10 is 1/2 which is equal to 0.5 सेकंड्स हो गया मेरा। तो मतलब कि पत्थर यहां से लेके यहां तक 0.5 सेकंड्स में पहुंचा है, ऐसे पहुंच गया, ठीक है। अब t मिल गया, अब हमें s निकालना है। कैसे निकालेंगे? s = ut + ½ at स्क्वायर करेंगे, तो फिर t का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट में ज्यादा आएगा, 0.25 आएगा। तो उससे अच्छा है v² - u² = 2as वाला। तो v² - u² = 2 × a × s। तो यहाँ पे v क्या है भाई, v 0 है, u क्या है भाई 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, = 2 × a, a -10 है, 10 × s है यहाँ पे। तो तो यहाँ पे ये हो गया -25 = -20 × s हो गया, माइनस और माइनस गायब, कटा, तो 25/20 = s। 25/20 क्या होता है, छोटा करूंगा 5 से काटूंगा, 5/4 होता है। 5/4 कितना होता है भाई, 5/4 होता है 4 1 = 4, 4 2 = 8, 1.25 मीटर्स। तो ये 1.25 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, ये कितनी ऊपर है यहाँ से 1.25 मीटर ऊपर है। इजी था ना? बट क्वेश्चन लंबे होते हैं, एक बार अगर आप बेसिक्स को सीख गए ना तो क्वेश्चंस को आप ऐसे फोड़ना चालू कर दो, बिल्कुल टाइम लगेगा क्वेश्चंस को फोड़ने में। तो मैं आशा करता हूँ आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को जरूर सीखना, पेपर में जरूर आएगा। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।